केस निगरान वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश। बयान में कहा, बलोचिस्तान में लसानी बुनियादों पर लोगों को कत्ल किया गया, बसों से उतार कर मारा जाता है। आलमी मीडिया ने यह भी दिखाया सिस्टम में कमी और खामियां हैं, सबूत नहीं आता तो किसको कैसे सजा दें। दहशतगर्दी से 90,000 शहादतें हुई, 90 लोगों को सजा नहीं हुई। यूएन का भी एक तरीका है, वो पूछते हैं कौन लापता हुआ। वो पूछते हैं आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, आप लापता हो गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया, आप मुझे बता रहे हैं कि मैं जबरी लापता होना है। वज़ीर आज़म ने कहा, मिसाल दे रहा हूँ, मैं अनवार का नाम ले लेता हूँ। पैरामिलिट्री फोर्सेस काउंटर टेररिज्म के इदारों पर इल्जामात लगाए जाते हैं। चंद लापता अफराद की वजह से पूरी रियासत को मुजरिम तस्वुर करना दुरुस्त। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसेरा में दोबारा इलेक्शन की नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 का स्टे वापस ले लिया। रिटर्निंग अफसर को 3 रोज के अंदर हतमी नतीजा मुरतब करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास, नौमुंतखब अरकान असेंबली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर मुश्ताक अली नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के झंडे तले मुसलसल तीसरी मरतबा हुकूमत बनाएगी। नौमुंतखब रुकन सूबाई असेंबली और नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आजाद हैसियत में हल्फ उठाएंगे। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात उलमा इस्लाम अपोजिशन बेंचों पर बैठने के लिए तैयार। PTI के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को आज तक दर्ज तमाम मुकदमात में गिरफ्तार न करने का मुख्तसर फैसला जारी। पंजाब पुलिस खैबर पख्तूनख्वा में किस कानून के तहत गिरफ्तारियां कर रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने IG खैबर पख्तूनख्वा से जवाब तलब कर लिया। फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत का अली अमीन गंडापुर को 19 मार्च तक मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। पंजाब असेंबली का इजलास, आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी। निगरान हुकूमत के जान से बजट की मुद्दत 29 फरवरी को खत्म हो रही है। मीडिया से गुफ्तगू में राना आफ्ताब बोले, हमें अभी तक इजलास का एजेंडा नहीं मिला। असेंबली की कोई और रिमोट कंट्रोल से चला रहा है। मुझे बोलने की इजाजत ना मिली तो मरियम नवाज को भी बोलने नहीं देंगे। सूबे की हालत अफसोसनाक, जबकि हमारी तलाशी ऐसे ली जाती है जैसे दहशतगर्दों को मिलने के लिए जाने वालों की होती है। सूबे की सारी पुलिस पंजाब असेंबली में लगा दी गई। काश ये पुलिस चोरी और डकैती की वारदातें रोकती। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ दरख्वास्तें आने का इंतजार किया। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को तैयारी का वक्त दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि तवील मुशावरत के बाद सुन्नी इत्तेहादों को तैयारी का वक्त दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि तवील मुशावरत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत का फैसला किया। मेंबर अकरमुल्ला खान ने कहा कि आप समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस्तदा कर रहे हैं। दाखिला अता तारड़ को वजारत इत्तलात दिए जाने का इम्कान। बलोचिस्तान असेंबली के स्पीकर के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मजबूत उम्मीदवार। चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान के लिए सरफराज बुख्ती, सनाउल्लाह ज़ाहरी के नामों पर गौर। गवर्नर पंजाब के लिए कमर जमान कारा मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। ग्वादर में 24 घंटे से होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। कल से अब तक 183 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। गली कूचे और सड़कें तालाब में तब्दील। निकासी आब का मौसर निजाम न होने से लोग घरों में महसूर हो गए। बेशतर शहरियों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। बंद टूटने से कई कश्तियां समंदर बुर्द। जोनी में कई मकानात और 4 दीवारी मुनहदम। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी की PTMA को जिला इंतजामिया को मरबूत कार्रवाइयों की हिदायत। कहा, मुश्किल घड़ी में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान सेनेटर कहदा बाबर ने तूफानी बारिशों के बाद गवादर को आफत ज़दा करार देने का मुतालिबा कर दिया। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। नून लीग बलोचिस्तान के कारकुनों को मुतासरीन की फौरी इमदाद की हिदायत। कहा, हमारी हमदर्दियां मुतासरीन के साथ है। मुश्किल की इस घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ की तबाहशुदा घरों की दोबारा तामीर के लिए इक़दाम करने की भी हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी पार्टी कारकुनों को गवादर में मुसीबत ज़दा शहरियों की मदद करने की हिदायत। कहा, मुसलसल बारिश से गवादर में हंगामी सूरत हाल है। इंतजामिया गवादर के शहरियों की मदद के लिए फौरी इक़दाम करे। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम कल बलोचिस्तान में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की गवादर में कल दोबारा तेज बारिश की पेशगोई। 1 मार्च से कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में तूफानी बारिश हो सकती है। लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा।
बलूचिस्तान असेंबली का इजलास आज दिन 3 बजे होगा। 50 से ज्यादा नौमुंतखब अरकान असेंबली हल्फ उठाएंगे। सेनेटर सरफराज बुगटी ने सेनेट की सीट छोड़ दी। बीएपी के सेनेटर प्रिंस उमर अहमद जई भी सेनेट की नशिस्त छोड़ चुके। दोनों अरकान बलूचिस्तान असेंबली में आज बतौर एमपी हल्फ लेंगे। अख्तर मेंगल का सूबाई असेंबली की नशिस्त छोड़ने का फैसला। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादी जमातों के इजलास आज होंगे। नौमुंतखब लीगी अरकान कौमी असेंबली को इजलास में शिरकत की हिदायत। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नामजद करने के फैसले की मंजूरी ली जाएगी। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में नौमुंतखब अरकान के एजाज में इशाया भी देंगे। MQM की तमाम अरकान कौमी असेंबली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। हुकूमत के अपोजिशन में बैठने, सेनेट इलेक्शन और सदारती इंतखाब पर मुशावरत की जाएगी। बिलावल भुट्टो ने सदारती इलेक्शन मुहिम के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। गुज़िश्ता रोज मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो बोले थे कि सदर आरिफ अलवी के बस की बात नहीं। मुवाख़ज़े की बजाय इंतखाबी अमल के जरिए आरिफ अलवी की जगह दूसरा सदर लाएंगे। इलेक्शन अगर 3 तारीख को हो जाए तो 7 दिन होते हैं जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने सिंबल अलॉट करना होता है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगले दिन ही उसको एक्सेप्ट करके इलेक्शन कमीशन दे दे। मैंने इलेक्शन कमीशन में एक लेटर लिखा हुआ है। उस लेटर में ये हमने कहा है कि अगर आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शन से कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज हैं तो आप अभी बता दें हमें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई इतराज नहीं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है कि कोई मसला है तो अभी बता दें। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई एतराज नहीं किया। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को निशान अलॉट करना होता है। हम इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देंगे कि इलेक्शन के अगले ही दिन हमें निशान अलॉट करे। शेर अफजल नोटिस को जारी पार्टी के शोकॉज पर कहा ये मामला ठंडा हो गया है। सियासी जमातों में इख्तलाफात होते रहते हैं। ये फौजी इदारा नहीं कि सबसे डिसिप्लिन को फॉलो करना है। इख्तलाफात के बाद दोस्तियां भी हो जाती हैं। बैरिस्टर अली जफर ने चेयरमैन PTI का ओहदा कबूल न करने के मफादात का टकराव करार दे दिया। मरियम नवाज शरीफ ने 1 माह के अंदर पंजाब में कूड़ा क्रिकेट की सफाई का टास्क दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त के हवाले से पहले इजलास में जिले इंतजामिया और मुतालिका इदारों को सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत। कहा 1 माह की मोहलत है, उसके बाद देखूंगी कहाँ अमल हुआ कहाँ नहीं। टूटी गलियों, गली मोहल्लों और सड़कों पर खड़ा गंदा पानी और उबलते गटरों से अवाम को निजात मिलनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर को ही अपना स्टाफ अफसर बना दिया। वज़ीर आला सिंध का सूबे में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी लगाने का हुक्म। पुलिस को 25,000 खाली असामियों पर असामियां पुर करने की हिदायत। अमनो अमान के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि पुलिस में भर्तियां सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर ही होंगी। पुलिस और रेंजर्स को मिलकर स्ट्रीट क्राइम्स और मुनशियात का खात्मा करना होगा। वज़ीर आला सिंध ने सूबे के 708 खस्ता हाल पुलिस स्टेशन की तामीर के लिए 2 बिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। थानों की नफरी 12,000 से बढ़ाकर 24,000 करने की हिदायत। पुलिस की पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियों के अलावा फ्लैश लाइट्स लगाने पर पाबंदी आई। अमरीका ने बानी PTI के इल्जामात की एक मरतबा फिर तस्दीक कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्जामात मन घड़त है। हम पाकिस्तान में सच के साथ खड़े हैं। सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि यहाँ खड़े होकर सच बोलो। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम अपने मुल्क और हुकूमत का फैसला खुद कर सके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आजादी इज़हार राय और आजादी सहाफत। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई केसेस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। केस की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने अडियाला जेल में करनी थी। जज के रुखसत के बायस समाअत मुलतवी कर दी गई। मुकदमात में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत 570 मुल्जिमान नामजद हैं। 9 मई के मुकदमात में नकूल तकसीम होने के बाद 1 हफ्ते बाद फर्द जुर्म आयद की जाती है। एहतजाज और तोड़ फोड़ से मुतालिक थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में बानी PTI असद उमर, फैसल जावेद और दीगर बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बरियत की दरख्वास्तें मंजूर करने का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा मुकदमे में मुल्जिमान को सजा नहीं सुनाई जा सकती। मजीद ट्रायल चलाना वक्त का ज़िया। मुल्जिमान जमानत के मचल के वापस ले सकते। वज़ारत तमन्नाई ने गैस पाइपलाइन की तामीर पर अमरीकी पाबंदियों का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान को अपने इलाके में गैस पाइपलाइन की तामीर के लिए 1 से 1.5 साल का वक्त दरकार होगा।
ईरानी सरहद से 80 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन तामीर की जाएगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन की तामीर का मुआहदा 2009 में हुआ था। पाइपलाइन की तामीर से पाकिस्तान 18 अरब डॉलर के जुर्माने से बच जाएगा। अमेरिका ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर रद्देअमल देते हुए कहा, तवानाई बहरान से निपटने में पाकिस्तान की मदद करना अमेरिका की तरजीहात में शामिल। तर्जमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमेरिका ने पाकिस्तान की तवानाई सलाहियत में 4000 मेगावाट इजाफे में मदद की। अमेरिकी मंसूबों ने पाकिस्तान की बिजली की सलाहियत में ड्रामाई तौर पर इजाफा किया। पाकिस्तान के साथ निजी सिफारती गुफ्तगू पर तबसरा नहीं कर सकते। नैब ऑफिस लाहौर में तकरीब, पाक अरब सोसाइटी मुतासरीन में 1 अरब 67 करोड़ के चेक तकसीम। तकरीब से खिताब में डीजी नैब लाहौर अमजद मजीद ने कहा, 6 माह में नैब लाहौर ने 7.5 अरब रुपए मुतासरीन में तकसीम किए। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में नैब के खौफ व हिरास का तासुर जाहिर करने के लिए इक़दामात उठा रही हैं। डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने कहा कि नैब में कभी किसी की तस्दीक नहीं होगी। असल इंसाफ ये नहीं कि किसी को फांसी पर चढ़ा दे, बल्कि हमारा फोकस मुतासरीन की दाद रसी पर है। हाउसिंग सोसाइटीज का फ्रॉड सबसे बड़ा फ्रॉड बन चुका। 7% हाउसिंग सोसाइटीज लीगल नहीं है। हम क्यों पता नहीं करते? हम एक के बाद दूसरे फ्रॉड में कैसे फंस जाते हैं? हमें सोचना होगा। कराची में तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सोए 5 भाइयों को रोड डाला। 2 जाँ भाग, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर नशे में था। कार में 2 अफराद सवार थे। वाकये के बाद दोनों कार से उतरकर पैदल भाग गए। शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। कार के रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से मुल्जिमान को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान गजा में 1 माह के लिए सीज फायर की तजवीज। 40 कैदियों के बदले इसराइल 400 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। अमेरिका और कतर, इसराइल और हमास के दरमियान डील के हवाले से पुरुमीद। अमरीकी सदर बाइडन कहते हैं कि आइंदा पीर तक गजा में सीज फायर हो सकता है। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा के मुताबिक रमजानुल मुबारक से कबल सीज फायर और कैदियों के तबादले का समझौता तय पा जाएगा। हमास का मुस्तकिल जंग बंदी के मुतालबे से पीछे नहीं हटने से इनकार। इसराइल के मगरबी किनारे और गजा में हमले जारी। मगरबी किनारे में मजीद 3 और गजा में दर्जनों फलस्तीनी शहीद। 14 की मजमूई तादाद 29,878 हो गई। अब तक 70,215 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। फ्रांस का यूक्रेन में नेटो फौजी भेजने का मुतालबा। सदर एमानुएल मैक्रोन कहते हैं, रूस की शिकस्त यूरोप की सलामती और इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। यूक्रेन को साइबर डिफेंस सलाहियत दी जानी चाहिए। मालदोवा और बेलारूस की सरहदी इलाकों का तहफ्फुज करना चाहिए। नेटो में अभी इत्तफाक राय नहीं, मगर कुछ खारिज इम्कान नहीं। नेटो ने इससे कबल तैयारे, टैंक और मिसाइल भेजने पर भी इत्तफाक नहीं किया था। फ्रांसीसी सदर के बयान पर रूस का सख्त रद्देअमल। क्रेमलिन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि फौज यूक्रेन भेजी गई तो नेटो से बराह रास्त जंग होगी। हाइब्रिड जंग मुसल्लत करने वाले इंतहाई मनफी नताज के लिए तैयार रहें। अमेरिका में रूसी सफीर ने कहा कि अमेरिका अंदाजा नहीं कर सकता सूरत-ए-हाल के नताइज क्या होंगे। मोहसिन नकवी के पीसीबी में जाते ही ब्यूरोक्रेसी पर नवाजिशात। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिर अख्तर जमान को मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ का पीसीबी से मुंसलिक होने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली की खबर के बाद दीगर सेक्रेटरीज की भी अहम उमूर में दिलचस्पी खत्म। नए चीफ सेक्रेटरी के लिए सिविल सेक्रेटरीट में मुख्तलिफ नाम गर्दिश करने लगे। PSL 9 आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड नेशनल स्टेडियम कराची में शाम 7 बजे मद्दे मुकाबले। मेगा इवेंट में कराची किंग्स 4 पॉइंट्स के साथ चौथे, इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद। PSL 9 में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को मुसलसल 6ठी शिकस्त। लाहौर कलंदर्स की मेगा इवेंट के अगले मरहले में रसाई मुश्किल। मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 60 रन से हरा दिया। 214 रन के ताकुब में लाहौर कलंदर्स 154 रन पर ढेर। साहबजादा फरहान 31 रन बनाकर नुमाया रहे। उसामा मीर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया।